दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पावर ऑफ थॉट्स एंड पावर ऑफ वर्ड्स, ये थॉट्स की शक्ति क्या है और वर्ड्स का पावर क्या है, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। और इसके लिए मैं कहानी का सहारा लेकर के आपको बताऊंगा। ये कहानी बहुत ज़बरदस्त कहानी है और इस कहानी को उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी में एक राजा होते हैं और राजा अपने राजपाट को, अपने राज्य को बहुत अच्छे से चला रहे होते हैं। बहुत ही नामी राजा होते हैं, बहुत ही प्रतापी राजा होते हैं और काफ़ी खुश रहते हैं। जो राज्य के जितने भी लोग होते हैं वो काफ़ी खुश रहते हैं उस राजा से, और उनका कोई दुश्मन नहीं होता है, कोई शत्रु नहीं होता है। एक दिन एक राजपुरोहित, जो राजा के राजपुरोहित होते हैं, वो राजा के पास आते हैं और बोलते हैं, हे राजन, मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। तो राजा बोलते हैं कि हाँ बताओ राजपुरोहित जी, आप बताइए क्या बात करना चाहते हैं, बताइए मुझे। तो राजपुरोहित जो होते हैं वो बोलते हैं कि मैं आपसे इस वक्त यहाँ सबके सामने बात नहीं कर सकता, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। और राजा उन्हें अकेले में ले जाते हैं और अकेले में ले जाकर के बोलते हैं, राजपुरोहित जी बताइए। तो राजपुरोहित जी बोलते हैं कि हे राजन, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही खास बात है और मुझे कृपया करके माफ़ कर दीजिएगा। मैंने एक कैलकुलेशन की है, मैंने एक गणना की है, और उस गणना के अनुसार आपकी मृत्यु ठीक 25 जनवरी को शाम को 5 बजे होने वाली है। यह सुन करके राजा को आश्चर्य होता है। राजा हंसते हैं और हंस करके उनकी बात को टाल देते हैं, यह बोल करके कि मैं अभी 35-36 साल के उम्र का हूँ और मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है, तो मुझे कौन मारेगा। लेकिन राजपुरोहित जी बोलते हैं कि नहीं राजन, मैं अपना कैलकुलेशन अच्छे से किया है और मैंने इसको बार बार कैलकुलेशन को किया है। बार बार करने के बाद भी यही निकल करके आ रहा है कि 25 जनवरी ठीक शाम को 5 बजे आपकी मृत्यु होने वाली है। राजा उसको हंसी में लेते हैं, मजाक में लेते हैं, और उसके बाद राजा वहां से चले जाते हैं। राजपुरोहित जी भी वहां से चले जाते हैं। 1-2 दिन बीतते हैं, लेकिन राजा को फिर इसके बारे में याद आता है और वह सोचने पर विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं कि आखिर राजपुरोहित ने इस तरह से क्यों बोला। क्योंकि राजपुरोहित की बात आज तक कभी भी गलत साबित नहीं हुई थी। उन्होंने जो भी गणना की थी, जो भी कैलकुलेशंस किए थे, हमेशा वो सच हुआ था। तो राजा इसके बारे में सोच विचार करना शुरू कर देते हैं और 1-2 दिन के बाद ही उनकी भूख धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। और रात को जब एक दिन खाना खाने के लिए बैठते हैं तो उनको जहां 4-5 रोटी की भूख होती है, सिर्फ 1 रोटी खाने के बाद ही उनको लगता है कि अब मुझे खाने की इच्छा नहीं है, और वो बोल देते हैं कि अब मैं नहीं खाऊंगा। और उसके बाद रात को जब वो सोने जाते हैं अपने बेड पर, तो सोते समय जहां वो 10, साढ़े 10, 11 बजे तक सो जाते थे, उस दिन उनको 2-3 रात के बज जाते हैं, पर उनको नींद नहीं आती है। जब उनको नींद नहीं आती है तो वो सोचने लगते हैं, इसी के बारे में सोचते रहते हैं और फिर किसी तरह से सोते हैं। और सुबह उठ करके, जब वो सुबह उठते हैं तो काफ़ी लेट उठते हैं और उन्हें खाना खाने की कोई इच्छा नहीं होती है। अगले दिन भी वो सिर्फ 1 रोटी खाते हैं रात को और फिर सो जाते हैं। इस तरह से कुछ दिन, जब 4-5 दिन निकलते हैं, तो यह बात सबको धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाती है और यह बात महामंत्री तक, जो राजा के महामंत्री होते हैं, उन तक ये बात पहुंचती है। और महामंत्री को पता चलते ही वो राजपुरोहित के घर पे जाते हैं और राजपुरोहित के यहाँ जा करके उनसे पूछते हैं कि हे राजपुरोहित, कृपया करके आप अपना गणना फिर से एक बार करके बता सकते हैं क्या, कि राजा की मृत्यु जो आपने बताया, क्या पता उस गणना में कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो, कोई गलती हो और राजन है वो शायद बच सकें। इस पर राजपुरोहित ने बोला कि मैं आपकी बात को समझता हूं और मैं आपको बताता हूं ये कैलकुलेशन करके। तो फिर से वो पूरा कैलकुलेशन करके और राजपुरोहित जो है वो महामंत्री को के सामने रखते हैं, महामंत्री को बताते हैं कि इस तरह से देखिए, ये मेरे कैलकुलेशन के अनुसार, मेरे गणना के अनुसार, ये राजा 25 जनवरी 2021 को शाम को ठीक 5 बजे मृत्यु हो जाएगी इनकी। फिर वहां से जो महामंत्री है वो वहां से चले जाते हैं और राजपुरोहित भी वहां अपने काम में लग जाते हैं। धीरे धीरे दिन बीतते हैं, सभी लोग परेशान होते हैं और राजा के घर वाले भी परेशान होते हैं। जो प्रजा होती है वो भी परेशान होने लगती है, क्योंकि ये बात सब तरफ फैलना शुरू हो जाती है। और कुछ ही दिन के अंदर राजा का
जो भी खान पान था, राजा की भूख एकदम खत्म होती चली जा रही थी और राजा सिर्फ अपने जूस और पानी पर ही आ गए थे और जूस और पानी ही उनको सिर्फ अच्छा लग रहा था और वही खा पी पा रहे थे। इसके बाद राजा धीरे धीरे और कमजोर होते चले जा रहे थे और एक दिन आया जब वो अपने बेड से भी उठ नहीं पा रहे थे और अपने बेड में बहुत कमजोर होकर के लेटे हुए रहते थे। जैसे जैसे दिन, उनकी मृत्यु का दिन नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे राजा काफी कमजोर होते चले जा रहे थे। और फिर जब वह मृत्यु का दिन भी आने वाला होता है, उसके ठीक 1-2 दिन पहले राजा बोलते हैं कि चूंकि अब मेरी मृत्यु होने वाली है, मैं मरने वाला हूं, मैं बहुत कमजोर हो गया हूं, मैं चाहता हूं कि जब मैं अपनी आखिरी सांसें लूं तो मेरे सामने मेरे दरबार के लोग और मेरी जो प्रजा है उन सब के बीच में मैं अपने प्राण को त्यागूं। ठीक वैसा ही होता है। 25 जनवरी 2021 वहां पर दरबार सजाया जाता है और दरबार सजाने के साथ साथ वहां पर राजा को भी लिटाया जाता है और राजा एकदम मरणासन अवस्था में अपने लेटे हुए होते हैं और दरबार में सभी लोग होते हैं। दरबार में जितने भी राजपुरोहित होते हैं, महामंत्री होते हैं और प्रजा लगभग 20 से 25 हजार लोग वहां पर आए हुए होते हैं और सभी लोग राजा के मरने का इंतजार कर रहे होते हैं। तब क्या होता है कि महामंत्री, जो कि काफी वाइज, काफी चतुर होते हैं, वो एक बार और उठ करके और जोर से बोलते हैं कि हे राजपुरोहित, क्या मेरे कहने से एक बार और आप उस गणना को कर सकते हैं? शायद से कोई गलती निकल जाए और हमारा राजा बच सके। लेकिन वहां पर राजपुरोहित जो होते हैं वो काफी इस बात का बुरा मान जाते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरा अपमान कर रहे हो और मैंने कई बार ये कैलकुलेशन करके आपको भी दिखाया है, सभी लोगों को दिखाया है और इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं। और कैलकुलेशन करके दिखाते हैं कि ठीक आज के दिन राजा ठीक शाम को 5 बजे मरने वाले हैं। इस पर जो महामंत्री होते हैं वो बोलते हैं कि एक और काम आप कर सकते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि एक चीज और मुझे बताइए, क्या आप अपनी कैलकुलेशन करके बता सकते हैं, अपनी गणना करके बता सकते हैं कि आप कितने दिन जिंदा रहने वाले हैं? इस पर राजपुरोहित और भी बौखला जाते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरा अपमान कर रहे हो, लेकिन मैं अपना कैलकुलेशन करके बता सकता हूं कि मैं कितने दिन जिंदा रहने वाला हूं। और वो अपनी कैलकुलेशन करके बताते हैं कि मैं 2075 तक जिंदा रहने वाला हूं। और इतना कहना ही था कि महामंत्री अपनी तलवार निकालते हैं और राजपुरोहित का सर काट करके धड़ से अलग कर देते हैं। और फिर महामंत्री जोर से चिल्ला करके उस सभा में बोलते हैं, ये राजपुरोहित जो बोल रहा था कि मैं 2075 तक जिंदा रहने वाला हूं, 2075 तक जिंदा रहने वाला हूं, वह 75 सेकंड भी जिंदा नहीं रह पाया। और यह राजपुरोहित झूठा था। और इस तरह से पूरे सारे लोग जो वहां मौजूद थे उनके बीच में एक खुशी की लहर दौड़ गई कि राजपुरोहित झूठा था, राजपुरोहित झूठा था। और इसी तरह से पूरे राज्य में यह खुशी की लहर दौड़ गई और ढोल नगाड़े बजने लगे। ढोल नगाड़े बजते बजते ये सभी बात राजा को धीरे धीरे राजा के कान में गई, राजा को पता चली। और राजा को पता चलने के बाद राजा धीरे धीरे राजा के मन में एक खुशी की लहर दौड़ गई, पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। धीरे धीरे राजा खुश होते हैं और बोलते हैं कि जूस लाओ, पानी लाओ। और इस तरह से राजा का खाना धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। राजा धीरे धीरे, पहले काफ़ी कमज़ोर होते हैं, लेकिन धीरे धीरे 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर काफ़ी रिकवरी करते हैं और ठीक होते चले जाते हैं। और वह राजा अगले 70 साल तक जिंदा रहते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या पता चलता है? इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, जो हमारे माइंड के अंदर में बहुत सारे विचार आते हैं और उन विचारों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। पॉजिटिव विचार भी आते हैं, यानी कि सकारात्मक विचार भी आते हैं और नेगेटिव थॉट्स यानी कि नकारात्मक विचार भी आते हैं। लेकिन हमारे माइंड के अंदर में 2 इंचार्ज होते हैं। ये 2 इंचार्ज कौन कौन होते हैं? एक होते हैं मिस्टर विनर और एक होते हैं मिस्टर लूजर। जो मिस्टर विनर होते हैं उनको हम जगतजीत सिंह के नाम से जानते हैं और जो मिस्टर लूजर होते हैं वो जगत हार सिंह के नाम से जानते हैं। तो ये जगतजीत सिंह और जगत हार सिंह, ये दोनों हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे माइंड के अंदर
होते हैं और ये अपना अपना काम करते हैं, बहुत ही सक्रिय, बहुत ही तुरंत आपके आदेश का पालन करते हैं और तुरंत सक्रिय हो जाते हैं अपने काम में। तो अगर आपके पास, आपके माइंड में अगर कोई भी नेगेटिव विचार आता है, यानी कि नकारात्मक विचार आता है, तुरंत जगतहार सिंह एक्टिव हो जाते हैं। और अगर कोई पॉजिटिव विचार आता है तो जगतजीत सिंह तुरंत वहां एक्टिव हो जाते हैं। और नतीजा क्या होता है कि अगर आप कोई नेगेटिव थॉट, कुछ गलत सोचते हैं, कुछ बुरा सोचते हैं कि आज का दिन खराब होने वाला है, तो सचमुच आपका माइंड आपके लिए, आपके माइंड में जगतहार सिंह एक्टिव हो जाते हैं और वो आपको हजार कारण देना शुरू कर देते हैं कि आपका दिन क्यों खराब होने वाला है, आज मौसम खराब है, आज आपकी डील खराब होगी, आज आपके साथ अच्छा नहीं होगा, और बहुत सारे ऐसे कारण डालना शुरू कर देते हैं जो कि आप विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि जगतहार सिंह अपने बहुत सारे सैनिकों को भेज करके और आपके माइंड पर पूरा कब्जा कर लेता है। और अगर आपके दिमाग में कभी पॉजिटिव थॉट आता है, यानी कि सकारात्मक विचार आता है, तब जगतजीत सिंह एक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप सोचते हैं कि आज का दिन बहुत बढ़िया होने वाला है, तो जगतजीत सिंह वहां पर आपको बहुत सारे विचार भेजते हैं, जिससे कि आपको ये यकीन हो जाता है, हजारों विचार आपके पास आते हैं, आपको यकीन हो जाता है कि सचमुच आपका दिन बहुत बढ़िया होने वाला है और आपका दिन बढ़िया बीतता है। तो इस कहानी से इससे हमें क्या समझ में आता है कि चाहे जगतजीत सिंह हो, चाहे जगतहार सिंह हो, चाहे मिस्टर विनर हो, चाहे मिस्टर लूजर हो, ये दोनों हमारे माइंड के अंदर ही हैं और ये दोनों काफ़ी एक्टिव होते हैं। आप जिसके बारे में आप अगर पॉजिटिव थॉट देंगे अपने दिमाग को, तो उस हिसाब से आपको पॉजिटिव आपके दिमाग में आएगा। अगर आप एक नेगेटिव थॉट भेजते हैं तो पूरा माइंड नेगेटिव हो जाता है। दोस्तों, इससे बचने का उपाय क्या है? नेगेटिव थॉट्स यानी नकारात्मक विचारों से बचने का उपाय क्या है? एक ही तरीका है कि हम अपने आसपास में, हम अपने लोगों को देखें कि हम किनके साथ रहते हैं, हमारे साथ कौन कौन रहने वाले लोग हैं, क्या वो पॉजिटिव हैं, क्या वो नेगेटिव हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपके मन में कौन से विचार चल रहे हैं? क्योंकि वो विचार चलना शुरू हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता है। तो अपने आप पर ध्यान दें कि आप कैसा महसूस करते हैं। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब आपके माइंड में सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव विचार है। अगर आप नेगेटिव यानी कि अगर आप बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं अंदर से, इसका मतलब आपके माइंड में नेगेटिव विचार है, यानी कि नेगेटिव थॉट्स हैं, नकारात्मक विचार है। और अगर कभी भी आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो तुरंत समझ जाएं कि आपके दिमाग में नकारात्मक विचार है, और उससे छुटकारा पाने के लिए हमें सबसे पहले अपने एहसास को बदलना होगा, यानी कि अपने थॉट्स को बदलना होगा। थॉट्स को बदलने के लिए अपने फीलिंग्स को बदलना होगा, और फीलिंग्स यानी कि एहसास को बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारा उपाय है। सबसे पहले तो हम हमेशा पॉजिटिव लोगों के बीच में रहें, जो हमेशा सकारात्मक बातें करते हैं उनके बीच में रहें। लेकिन कभी अगर हमारा माइंड अचानक से अगर नेगेटिव हो जाता है तो हमें अपने फीलिंग्स को बदलना होगा, यानी अपने थॉट, अपने फीलिंग्स को, यानी हम जैसा महसूस करते हैं उसको बदलना होगा। और उसको बदलने के लिए सबसे पहले हमें कैसे हम अच्छी फीलिंग्स के बारे में सोच सकते हैं जो हमारे साथ पहले कभी घटी हो। हमने कुछ अच्छा काम किया हो, अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है तो आपको याद आएगा, और वो आप उसके बारे में जब सोचेंगे, कुछ अच्छा काम किया, कुछ बड़ा काम किया जहां आपके लिए तालियां बजी हों, आप उसको जब याद करते हैं तो आपके माइंड में फीलिंग जनरेट होती है, यानी कि अच्छी फीलिंग जनरेट होती है। और जब अच्छी फीलिंग जनरेट होगी, आप अच्छा महसूस करने लगेंगे, तो आपके दिमाग में थॉट्स भी पॉजिटिव आना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट करके नीचे वीडियो में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी अगर सवाल होगा तो उसको भी अपने कमेंट में लिख करके डालिएगा, सो दैट हम आपके सवालों का जवाब अपने और भी वीडियोस के माध्यम से और कमेंट्स के रिप्लाई के माध्यम से कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। वरुण अग्रवाल।